जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनी क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं जो अर्थशास्त्र का है क्लास 12 का सेट नंबर 4 देखेंगे। ठीक है, 1 to 3 ऑलरेडी कंप्लीटेड है और भी मॉडल पेपर सारा कुछ है, आप चैनल पर प्लेलिस्ट में है, जाकर देख सकते हैं। तो आज ये इकोनॉमिक्स का अर्थशास्त्र का देखते हैं पहला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा निम्नलिखित में से आर्थिक क्रिया का एक उदाहरण है। आर्थिक क्रिया का उदाहरण पूछा जा रहा है आपका, तो आर्थिक क्रिया का उदाहरण वस्तु का विनिमय है। ठीक, संसाधनों के वितरण की समस्या का संबंध किस केंद्रीय समस्या से है? नंबर 2 का आपका हो जाएगा कैसे उत्पाद करें, इससे है। संसाधनों की मितव्ययिता से क्या तात्पर्य है? नंबर 3 का जो ऑप्शन है डी, संसाधन का उत्तम उपयोग करना। 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि 4 नंबर के किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों का सरकार की निजी व्यक्ति दोनों का स्वामित्व होता है? तो 4 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो सी मिश्रित अर्थव्यवस्था हो जाएगा। अर्थशास्त्र का दुर्लभता संबंधी विचार किसने दिया? 5 का, तो 5 का आपका लियोनल रॉबिन्स ने दिया। नंबर सी सही है। ठीक है, 6 का देख लेते हैं कि उपभोक्ता कौन है। नंबर 6 में उपभोक्ता कौन है? तो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए वस्तु और सेवाओं का उपयोग करने वाला। ठीक है, मांग का नियम लागू होने का कारण 7 का इनमें सभी है। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि यदि कोई वस्तु, एक वस्तु की कीमत कम होने से उस वस्तु पर उपभोक्ता का व्यय अधिक हो जाता है तो मांग की कीमत लोच होगी। तो 8 का आपका बी नंबर ऑप्शन सही है, 1 से अधिक होगी। ठीक है, नंबर 9 में है कि यदि एक वस्तु की मांग रेखा कीमत अक्ष y एक्स के समांतर खींची गई तो इसका तात्पर्य है कि उस वस्तु की मांग की कीमत लोच का मान क्या होगा? तो 0 होगा, फिर 0 है ना, बार बार 0, 1 में भी 0, 2 में भी 0, 3 में 0, ये 4 शिफ्ट है उसमें भी 0 है। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को। यदि किसी वस्तु की मांग वक्र के सीमाकलन Q 10 - P है तो वस्तु की कीमत, वस्तु प्रति इकाई कीमत 2 रुपये होने पर वस्तु की मात्रा क्या होगी? तो इसका मात्रा 8 हो जाएगी। 11 में देख लेते हैं कि एक सरल रेखा मांग वक्र के प्रत्येक बिंदु पर मांग की कीमत लोच का मान होता है तो क्या होता है? उसका बदलता है। ठीक है, माना कि एक बाजार में केवल 2 उपभोक्ता है तो एक वस्तु के लिए जिनकी मांग को निम्न तालिका में दिखाया गया है। ठीक है, P, तो इसमें पूछा वस्तु कीमत 4 वस्तु की बाजार मांग मात्रा क्या होगी? 4, तो 4 कहाँ? यहाँ है, 4 यहाँ पर है। ठीक है, तो 4 में पूछा जा रहा है तो इसमें क्या हो जाएगा? तो इसमें मांग क्या होगी? तो 16 होगा कि 6 होगा कि आपका 22 होगा कि 96 होगा, 96 होगा। ठीक है, तो 12 में आपका हो जाएगा 22 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका ये देख लीजिए, ये 4 नंबर में इसको 22 हो जाएगा। तो कैसे 22 हो जाएगा? तो 16 और 6 ये दोनों को क्या करना होता है? ऐड करना होता है। ठीक है, तो 22 हो जाएगा। 13 में देख लेते हैं कि उपभोक्ता संतुलन की व्याख्या में उदासीनता वक्र का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो 13 का आपका बी हो जाएगा, J.R. हिक्स ने किया था। रसगुल्ला की कीमत कम होने से गुलाब जामुन की मांग क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, निम्नलिखित में से किस वस्तु संयोग की मांग संयुक्त मांग होगी? 15 का आंसर आपका हो जाएगा कार और पेट्रोल। ठीक है, यदि 16 का देखते हैं, यदि किसी वस्तु की मांग रेखा मात्रा अक्ष x अक्ष के समांतर है तो वस्तु की मांग कीमत लोच का मान क्या होगा? तो 16 का आपका ये हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, 17 है कि किस साधन की कीमत को ब्याज कहा जाता है? ब्याज तो पूंजी को कहा जाता है। ठीक है, 2 साधन श्रम L और K के लिए उत्पादन फलन का स्वरूप होगा, ये आपका Q = FLK होगा, ए नंबर ऑप्शन सही है। एक उत्पाद फलन के साधनों में किस संयोग से शामिल किया जाता है? 19 नंबर क्वेश्चन में, तो आपका डी नंबर किसी भी संयोग के। ठीक है, 20 का देख लेते हैं कि उस वक्र को क्या कहा जाता है जो समान उत्पाद करने वाले 2 साधनों को विभिन्न संयोग को दर्शाता है? तो आपका हो जाएगा समोत्पाद वक्र होता है। ठीक है, 21 का देख लेते हैं कि 21 का क्या लिखा हुआ है। 21 में देख लीजिए कि 2 साधनों L K के लिए उत्पाद फलन Q A L A K B तथा अल्फा बीटा तथा श्रम की कीमत 0 इकाई के रोजगार से कुल उत्पादन क्या होगा? तो 21 का ये होगा, यहाँ भी देखिए 0 फिर 0। ठीक है, निम्नलिखित में से किस वक्र का उत्पाद अक्ष के समांतर होता है? तो 22 का आपका हो जाएगा कुल स्थिर लागत हो जाएगा। ठीक है, 23 का होगा कि जब डॉगलस उत्पादन फलन Q A L अल्फा के बीटा B A B में पैमाने पर वृद्धिमान प्रतिफल प्राप्त होगा जब आपका A B नंबर ऑप्शन सही है, A + B > 1 होगा। ठीक है, उसके बाद देख लेते 24 का क्या लिखा हुआ है कि एक लागत फलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो आपका जो कथन जो लिखा हुआ वो सत्य है कि ये गलत है, सी नंबर ये सत्य है, ये गलत है और आगोत्र के बीच संबंध है, ये गलत है। ठीक है, 24 का देखते हैं, क्वेश्चन बहुत बड़ा है।
24 का देखिए कि एक उत्पाद दो साधनों श्रम एल पूंजी के भिन्न तीनों संयोग 6K 4K 3K और 40 इकाई उत्पाद करने सकता है। तो इसे मानते हुए श्रम और पूंजी के प्रति इकाई लागत 2 रुपये 3 रुपये है, तो उत्पादन के लिए किस साधन का संयोग चयन करेगा? तो ये आपका वाई करेगा। क्या करेगा? वाई करेगा। ठीक है। 26 से अल्पकाल में एक उत्पादक को 50 रुपये प्रति लागत वहन करना पड़ता है, चाहे वो उत्पादन ना करे, तथा वस्तु को 10 इकाई उत्पाद करने परिवर्तन साधनों में 60 रुपये खर्च करना होता है। औसत कुल लागत मान क्या होगा? तो औसत कुल लागत मान होगा आपका 11 रुपया। कितना होगा? 11 रुपया होगा। 27 का देखते हैं कि एक पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में सभी फर्म किस प्रकार की वस्तु का उत्पादन करती है? तो 27 का आपका समरूप होगा। ठीक। 28 का देखते हैं कि एक पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कीमत स्वीकार करना होता है, तो 28 का आपका केवल विक्रेता होता है। 29 का एक पूर्ण प्रतियोगिता फर्म के लिए कुल आगम वक्र का आकार कैसा होता है? तो 29 का आपका हो जाएगा बी धनात्मक ढाल वाली एक सरल रेखा होती है। 30 का है यदि किसी वस्तु की कीमत 4% की कमी करने से उसकी पूर्ति की मात्रा 5% वृद्धि हो जाती है, तो वस्तु की पूर्ति होगी क्या होगी? सापेक्षित लोचदार होगी। ठीक है। 31 का है कि यदि दीर्घकाल में एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म के लिए वस्तु की कीमत औसत लागत से कम है, तो फर्म वस्तु की कीमत कितनी इकाई होगी? तो 31 का जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा डी उत्पादन में निर्धन नहीं हो सकता है। 32 का देख लीजिए कि यदि एक बाजार में यदि फर्मों की संख्या बढ़ जाए तो वस्तु की पूर्ति क्या होगी? तो वस्तु की पूर्ति बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बाजार में पूर्ति अधिक की स्थिति उत्पन्न होती है जब 33 में जब वस्तु की मांग की तुलना में पूर्ति अधिक हो जाती है। ठीक है। 34 क्या है कि दीर्घकाल में वस्तु की मांग बढ़ने से सामने कीमत क्या हो जाता है? 34 का आंसर ए हो जाएगा, वृद्धि होगी। 35 बाजार संरचना में प्रतियोगिता बढ़ने में फर्म के बीच प्रतियोगिता को व्यवहार में 35 का बी वृद्धि होगी। क्या होगी? वृद्धि होगी। 36 का देखते हैं एक एकाधिकारी वस्तु की मांग की लोच 1 से कम होती है जब, तो जब क्या होगा? सीमांत आय ऋणात्मक होती है। एक अधिकार बाजार में फर्म की कुल संपत्ति अधिकतर होगी जब सीमांत संपत्ति का मान डैश होगा, तो 37 में आपका क्या हो जाएगा? 0। यहाँ भी 0 आ गया। ठीक है। 38 में देख लेते हैं कि एक अधिकार निम्न में से किसका निर्धारण कर सकता है? तो 38 का जो ऑप्शन हो जाएगा डी, कीमत तथा मात्रा में किसी एक का। ठीक है। 39 का देखते हैं कि एक फर्म संतुलन की अवस्था में होगी। एक फर्म संतुलन की अवस्था में क्या होगी? तो आपका कुल संपत्ति और कुल लागत के बीच का एक अंतर अधिकतम होगा। ठीक है। 40 फिर यहाँ पर दिया हो 40 का, कहाँ चला गया? यस, 40 का यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं कि नीचे दिए गए फर्म के लिए सीमांत आगम अनुसूची में वस्तु 5 की इकाई या 5 की पूछा जा रहा है ना, पिछले बार 4 का पूछा जा था। 5 इकाई उत्पादन में कुल आगम क्या होगा? 5। तो 5 कहाँ है? 1 2 3 4 5, ये 5 है, ये 5 है। अब पूछा जा रहा है उत्पादन में कुल आगम क्या होगा? तो कुल आगम क्या होता है? कुल आगम शायद टी आर बराबर सिग्मा एम आर होता है ना। तो ये आपको ये टूल एम आर होता है, कहाँ तक जोड़ना है? हमको 5 तक जोड़ना है। तो 5 तक जोड़ना है, तो ये 10 है, ये 8 है, ये 6 है, ये 4 है, ये 2 है। ठीक है। इसको सारे को जोड़ दीजिए आप, तो सारे को जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा? 10 और 8 18, 18 और 10, ये दोनों मिला के 28 और 2 30 होगा। मतलब सी, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है। 40 का सी सही होता है। ठीक है। अब ये क्वेश्चन सेट मतलब कितना था? सेट 4 आपका कंप्लीट हो चुका है। 1 2 3 ऑलरेडी करा चुका हूँ, ये 4 है। नेक्स्ट आपको 5 कराऊंगा, और सारा अगर नहीं देखें तो वीडियो है, जाके आप देख सकते हैं। चैनल पर जाएं, विजिट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है। क्योंकि मॉडल पेपर सभी सेट करवा रहा हूँ, इसके साथ साथ आपका अपडेट भी मैं देता हूँ। तो अपडेट के लिए और मॉडल पेपर के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट मॉडल में या नेक्स्ट अपडेट में, तब तक रखें अपना ख्याल। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।